हेलो दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज में आपका स्वागत है। आइए देख लेते हैं दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियां। तो पहला प्रश्न क्या है दोस्त, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया दोस्त? तो ये 5 जनवरी को मनाया गया भैया। 5 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को मनाया जाता है भैया राष्ट्रीय पक्षी दिवस। तो आइए कुछ प्रमुख दिवस जान लेते हैं दोस्त, कुछ प्रमुख दिवस जान लेते हैं जो कि जनवरी महीने के हैं। तो आइए कुछ प्रमुख दिवस जान लेते हैं। तो 1 जनवरी को विश्व वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है दोस्त। 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है मित्र। और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है। तो ये शुरुआती 5 दिवस हैं जो कि अब तक मनाए जा चुके हैं जनवरी में 2025 में। अगला देखते हैं दोस्त करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र? क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में कौन यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर बने हैं दोस्त? तो बने हैं माइक जॉनसन। कौन भैया? माइक जॉनसन। ये हैं माइक जॉनसन। ये माइक जॉनसन बने हैं यूएसए हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं यूएसए के बारे में, अमेरिका के बारे में भैया। वाइल्ड ईगल को यूएसए का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है मित्र। श्री रामकृष्णन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का व्हाइट हाउस का सीनियर पॉलिसी एडवाइजर नियुक्त किया गया है दोस्त। प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने डोनाल्ड ट्रंप को पर्सनल ऑफ द ईयर चुना है दोस्त। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्कॉट बेसेट को वित्त मंत्री के रूप में नामित किया है। कैरोलिन लेविट को व्हाइट हाउस प्रेस सचिव नियुक्त किया गया है। आरएफ कैनेडी जूनियर को अमेरिका का स्वास्थ्य मंत्री नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं दोस्त करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र? आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मित्र। हाल ही में कौन 2023 में दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है दोस्त? तो ये बना है अपना देश भारत। कौन बनाए हुए? अपना देश भारत। तो आइए कुछ अपने देश भारत के बारे में प्रमुख बातें जान लेते हैं। तो आइए कुछ प्रमुख बातें भारत के बारे में जान लेते हैं दोस्त। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है दोस्त। भारत के पहले बायो बिटुमेन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। भारत 2024 में धन प्रेषण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। भारत ने चीन से आयातित एलएनजी ईंधन टैंकों की डंपिंग रोधी जांच शुरू की है मित्र। भारत ने बाढ़ प्रभावित बांग्लादेश की सहायता के लिए 2 लाख टन चावल निर्यात करेगा दोस्त। भारत ने बांग्लादेश को हराकर आईसीसी अंडर-19 महिला T20 वर्ल्ड कप जीता है दोस्त। एशिया कप जीता है, सॉरी। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्मार्टफोन निर्यातक बना है दोस्त। स्विट्जरलैंड ने भारत का मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा खत्म किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मित्र? हाल ही में कौन सा बैंक हर घर लखपति योजना लॉन्च करेगी दोस्त? तो ये एसबीआई लॉन्च करेगा दोस्त। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं। इंडस बैंक के जलवायु कार्यकारिणी के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है मित्र। एसबीआई को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। इंडस्ट्रीलैंड बैंक ने सुमंत कठवालिया को फिर से एमडी सीईओ नियुक्त किया है। केवीएस मणिरत्नम ने फेडरल बैंक के सीईओ का पदभार संभाला है। यस बैंक ने पैसा सेव कैशलेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है दोस्त। बैंक ऑफ इंडिया के स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की है मित्र। एचडीएफसी बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया है दोस्त। बंधन बैंक ने महिलाओं के लिए अवनी बचत खाता शुरू किया है। आइए कुछ प्रमुख बातें डाल देते हैं। और अगला करंट अफेयर को क्वेश्चन 5 क्या है दोस्त? किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती पर महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया दोस्त? तो यह है तेलंगाना। किस राज्य में दोस्त? तेलंगाना में। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है दोस्त? हैदराबाद है। और मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है? तो रेवंत रेड्डी। कौन भैया? रेवंत रेड्डी हैं। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं तेलंगाना के बारे में। वर्ष 2024 में तेलंगाना में अपराध में 22% की वृद्धि दर्ज की गई दोस्त।
तेलंगाना सरकार ने इंदिरम्मा आवास योजना चरण 1 शुरू किया। 16वां इंडिया गेम डेवलपमेंट सम्मेलन हैदराबाद में शुरू हुआ है। तेलंगाना में प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया। तेलंगाना जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांगों के लिए रोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिकंदराबाद में भारतीय कला महोत्सव उद्घाटन किया है। मुक्केबाजी निखिल जरीन को तेलंगाना पुलिस में डीएसपी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मित्र? किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़ाकर 5,828 हो गई है दोस्त? यह है असम में। पहले 5,719 थी, अब दोस्त 5,828 मतलब 5,828 हो गई हैं। हाथियों की संख्या हो गया है। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं असम के बारे में दोस्तों। असम के मुख्यमंत्री भूटान के राष्ट्रीय दिवस में शामिल हुए हैं दोस्त। हाल ही फिलहाल में भारत ने असम में पहली बार गंगा नदी डॉल्फिन टैगिंग का आयोजन किया दोस्त। सोनई रुपई वन्य जीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला। असम में कसीमगंज जिले का नया नाम बदलकर श्रीभूमि किया गया दोस्त। भारत और भूटान की सीमा पर पहला इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हुआ है दोस्त। असम के मुख्यमंत्री हो भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 7वां क्या है भैया? क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय हथकरघा संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। वह कहाँ स्थित है दोस्त? यह है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ममता बनर्जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं और सीवी आनंदा बोस यहाँ के गवर्नर हैं। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। पश्चिम बंगाल में 5 नए POCSO फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हुआ है। पश्चिम बंगाल चौथी राष्ट्रीय फेंसिंग चैंपियनशिप में 151 पदों के साथ शीर्ष पर है। IPS राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से DGP नियुक्त किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर के लिए 1% नौकरी आरक्षण आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल ने पोइला वैसाख को अपना राज्य दिवस और बंगला माटी बंगला जल को राजकीय गीत घोषित किया है। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मित्र? वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है दोस्तों? ये है हनोई। कौन हरा भैया? हनोई जो है वो शीर्ष पर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है दोस्त? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 9वां क्या है भैया? हाल ही में बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 9 मछुआरों को रिहा किया है? तो ये बांग्लादेश ने रिहा किया दोस्त। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है दोस्त। टका वहाँ की मुद्रा है बांग्लादेश की और मोहम्मद यूनुस वहाँ के PM है, प्रधानमंत्री हैं बांग्लादेश के। आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश ने दूसरी बार सैफ महिला चैंपियनशिप खिताब जीता। भारत में आने वाले विदेशी पर्यटकों में बांग्लादेश शीर्ष पर रहा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन पापोन ने इस्तीफा दिया है। सैयद रिफात अहमद ने बांग्लादेश के 25वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है दोस्त। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार दल बांग्लादेश में मानवाधिकार हनन की जांच करेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख मोहम्मद यूनुस को नियुक्त किया गया। भारत को बांग्लादेश के मोगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ। भारत ने बांग्लादेश में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नंबर 10वां क्या मित्र? हाल ही में किस IIT ने मृदा से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है दोस्त? तो यह है IIT मुंबई की राजधानी महाराष्ट्र है और देवेंद्र फडणवीस जो है मुंबई के कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो आइए कुछ प्रमुख बातें जान लेते हैं मुंबई और भारत के बारे में। ठीक है दोस्त।
वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी दिल्ली भारत में शीर्ष स्थान पर है मित्र। आईआईटी खड़गपुर ने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत का दूसरा स्थान प्राप्त किया है। आईआईटी कानपुर ने अनलक्ष्य स्टेट ग्रोथ प्रौद्योगिकी विकसित की है। आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शॉक सीरीज विकसित की है। आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया गया है। आईआईटी रोपड़ ने पेटेंट मैकेनिकल रिहैब डिवाइस विकसित की है। महिला रेलवे को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आईआईटी दिल्ली ने साथ साझेदारी की गई है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख करंट अफेयर और प्रमुख सुर्खियाँ। हमारा प्रयास ठीक लगे दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।